वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरा स्टार जैस्मिन का प्लांट है, जिसको बहुत सारे लोग कुंद प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको अरेबियन जैस्मिन भी कहा जाता है। इसके फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और बेइंतहा खुशबू वाले होते हैं। आप ये देखिए कितनी इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। और ये प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये दोबारा से अपने इतने सारे फ्लावर्स देना शुरू कर देता है। और देखिए सब कितनी सारी इसमें कलियाँ बनी हुई हैं। और आज मैं अपने प्लांट को आई थी दोबारा से इसमें फर्टिलाइज़र डालने और इसको कुछ प्रूनिंग वगैरह करने। और मुझे कमेंट भी आया था कि किसी का कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें अप्लाई की लेकिन उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी अप्लाई नहीं किया जाता है प्लांट के अंदर, उससे भी फ्लावरिंग रुक जाती है और प्लांट ख़राब होने लगता है। लिहाजा नॉर्मल तरीके से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए। तो चलिए आज मैं उसको करने चाही थी तो मैं आपको ही बताती हूँ। ये प्लांट बड़ा खूबसूरत होता है। मोतिया की यानी जैस्मिन प्लांट की बहुत सारी वैराइटीज़ होती है और ये भी उन्हीं में शामिल है। तो सबसे पहले हम अपने प्लांट की इस तरह से गुड़ाई करेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी जो पॉट में सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरी हुई है तो आप थोड़ी सी सॉइल निकाल दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सॉइल आपके पॉट में बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। तो देखिए मैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालूंगी, इसलिए कि अभी हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करनी है और ये फ्लावरिंग जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट होने तक हमारी होती रहेंगी। मैं कुछ ब्रांचेस कट करूँगी। जितना ज़्यादा हम अपने प्लांट को प्रून करते हैं उतनी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उतनी अच्छी भी फ्लावरिंग होती है। तो देखिए मैं कुछ ब्रांचेस कट करूँगी। इससे होगा ये कि हमारे प्लांट में और अच्छी फ्लावरिंग होगी। यहाँ से भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ ब्रांचेस सूख रही हैं तो उनको आप सबको आप अच्छी तरीके से कट कर दीजिए। एक ये सूख रही है, इसको भी मैं निकाल देती हूँ, ये कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कॉम्पोस्ट। ये रखा है कॉम्पोस्ट आप घर में भी इजीली बना सकते हैं और आप शॉप से भी ला के नर्सरी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी नर्सरी से ली हुई कॉम्पोस्ट है जो मुझे गिफ्ट मिली थी, तो ये वो वाली कॉम्पोस्ट है। तो हम थोड़ी सी कंपोस्ट डालेंगे। इसके लिए कोई ख़ास नहीं है कि आप कितनी डालें, थोड़ी थोड़ी सी अपने प्लांट के ऊपर डाल दीजिए। और गोबर की खाद भी आप साथ डाल दीजिए, ठीक है। गोबर की खाद भी आप इसमें अंदर डाल दीजिए और थोड़ी सी आप कंपोस्ट डाल दीजिए। इसी के साथ मैं डालने जा रही हूँ, ये देखिए, नीम केक। तो नीम केक बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नीम केक हमारे प्लांट को ना सिर्फ एक तरह से बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, फंगस लगने से बचाता है। तो मैं अपने इस पॉट के अंदर, जो कि मेरा इस वक्त 14 इंच का पॉट है, इसके अंदर मैं ये 1 टेबल स्पून भर के नीम केक डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, सही, ये डाल दूँगी और इसको मैं ऊपर नीचे कर दूँगी। अच्छी तरह से मैं इसको गुड़ाई कर दूँगी, ठीक है। इसके अंदर हम गुड़ाई कर देंगे और हम डाल देंगे पानी। देखिए अब आपने अपने प्लांट को, एक तो आपने कर दिया। अब 15 डेज़ बाद आप इसके अंदर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। सरसों की खली के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये प्लांट के लिए बहुत उसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट को दे देंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने इस प्लांट को, अपने और प्लांट्स को देने जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों की खली का दे दीजिए। बहुत आसान होता है, इसमें बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो भी मौजूद हैं। आप समझिए 1 पाव यानी 250 ग्राम्स आप सरसों की खली लीजिए, उसको आप 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद आप उसको छान के, जितना आपने 1 गिलास से 1 मग आपने अगर सरसों की खली ली है तो उसके अंदर 3 मग आप जो है वो पानी डाल दीजिए। उतने नहीं, 1 मग सरसों की खली को लिक्विड लीजिए, 3 यानी मग आप पानी लीजिए, उसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट पे दे दीजिए। तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एक बात याद रखिए कि जैसे जैसे आपके प्लांट पे ये फूल सूखते जाएं आप उनको कट कीजिए। और कट कहाँ कीजिए, ये नहीं कि आप यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से आप थोड़े नीचे से कट कीजिए, थोड़े नीचे से, ताकि यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलें। जैसे देखिए कि मैंने ये कट किया था, मैंने अपने प्लांट पे सर्दियों में हल्की हल्की सी प्रूनिंग की थी। तो देखिए एक के साथ 3 ब्रांचेस निकली और तीनों में कलियाँ हैं। और ये बात भी याद रखिए कि हर नई ब्रांच पर कली निकलती है, उसी ब्रांच पर कलियाँ नहीं निकलती रहती हैं। जैसे आप कट करते हैं 2-3 ब्रांच निकलती है तो उनमें कलियाँ निकलती हैं। इसके अलावा आप अपने प्लांट पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी हर 15 डेज से लाजमी कीजिएगा, वरना होगा ये कि आपके प्लांट पर कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे और आपके प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। और इसको फुल डे की सनलाइट पर रखिएगा। फुल डे का मतलब ये कि 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पर रखिएगा। तो पानी का भी ख्याल रखिएगा।
ये बस आप करते रहेंगे तो आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।